11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड को पूरा देश में बाहर कर दिया गया है। हमारे चेयरमैन साहब अब शिक्षा विभाग 24 से 26 अगस्त के बीच बीपीएससी टीआरई की परीक्षा लेने वाले हैं। परीक्षा होने के बाद हम लोग का भविष्य कहाँ है, हम लोग यही जानने के लिए आए हैं। 5 साल से मानसिक पीड़ा यूं ही झेल रहे हैं, जिसमें आपकी नीति हर साल बहाली आना चाहिए। आप 5 साल में बहाली ला रहे हैं और ऐसा बहाली ला रहे हैं जो आपका चुनावी मुद्दा बने। आप ऐसे बहाली ला रहे हैं जो बीपीएससी बीएड वाले और डीएलएड वाले आपस में लड़े, कोर्ट केस हो और बहाली 3 साल फंसे। आप बोल दीजिएगा कि मामला अभी माननीय न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़े अधिकारी के मुंह से ये निकलता है, पहले आप लोग एग्जाम दीजिए, उसके बाद कोर्ट चले जाइए। हम लोग इसी के लिए बने हैं क्या कि 4 साल से लाठी खाएं, उसके बाद जेल जाएं, उसके बाद कोर्ट जाएं। सारे NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से बीते दिनों फैसला निकल के आया कि जिस तरीके से बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश है और लगातार अपना आक्रोश जो है अभ्यर्थी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बिहार में नीतीश सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें लेकर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसे में बीपीएससी कार्यालय के बाहर मेरी मौजूदगी है, जहां पर बीएड के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। तो वहीं जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनसे मुलाकात करेंगे। इससे पहले हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, चेयरमैन से मिलने पहुंचे हैं, मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग का मुद्दा यही है। 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड को पूरा देश में बाहर कर दिया गया है। और हमारे चेयरमैन साहब अब शिक्षा विभाग 24 से 26 अगस्त के बीच बीपीएससी टीआरई की परीक्षा लेने वाले हैं और लेने के पूरे आमदा हैं। ठीक है, परीक्षा होने के बाद हम लोग का भविष्य कहाँ है, हम लोग यही जानने के लिए आए हैं कि हम लोग परीक्षा दे भी दिए, मान लीजिए पास भी कर गए, उसके बाद हम लोग का भविष्य कहाँ है, ये थोड़ा बताने का एक लेटर के माध्यम से कष्ट कीजिए, जिससे हम लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सके और परीक्षा अच्छे से दे सके। ऐसा नहीं हम लोग परीक्षा दें, परीक्षा पास भी हो जाए, कल जब ज्वाइनिंग की बारी है बोले आप लोग को तो एनसीटी ही बाहर कर दिया गया है, तो फिर हम लोग कहाँ करेंगे? हम लोग का बीपीएससी टीआरई के द्वारा बोला गया कि आपको 3 चांस मिलेगा, 1 चांस हम लोग खो देंगे। 5 साल से मानसिक पीड़ा यूं ही झेल रहे हैं, जिसमें आपकी नीति हर साल बहाली आना चाहिए। आप 5 साल में बहाली ला रहे हैं और ऐसा बहाली ला रहे हैं जो आपका चुनावी मुद्दा बने। और आप ऐसे बहाली ला रहे हैं जो बीपीएससी बीएड वाले और डीएलएड वाले आपस में लड़े, कोर्ट केस हो और बहाली 3 साल फंसे। आप बोल दीजिएगा कि मामला अभी माननीय न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी नीति नहीं चलेगी। आपको 6 to 8 में अविलंब सीट देकर 9, 10th, 11, 12th में स्टेट अपेयरिंग का मौका देकर तब बीपीएससी टीआरई में शामिल करा के पुनः बीपीएससी टीआरई का आयोजन कीजिए, जिससे हम सब बीएड धारी को, जैसे 5 लाख बच्चे हम लोग बीएड में फॉर्म भरे हैं बीपीएससी टीआरई में, हम लोग का जीवन सुरक्षित हो सके। क्या नाम है आपका? लवली। लवली, क्या सरकार से मांग करेंगे? बीपीएससी कार्यालय पहुंचे। मैं हम सरकार से यही मांग करने वाले, जो अभी एग्ज़ाम 24 से 26 होने वाली है, पहले तो इसको स्थगित करे और उसके बाद 6 to 8 में वैकेंसी दे सरकार। उसके बाद हम लोग का फिर से बहाली ले कि उसके बाद आप बीपीएससी के द्वारा लीजिए या कोई भी अधिकारी आप ले लीजिए, फिर हम लोग एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। पर अभी जो आया है गाइडलाइन, उसमें आप लोग पालन कीजिए, क्योंकि सरकार बोलती है कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद देखा जाता है। हम बिहार सरकार से ये पूछते हैं, आप इंडिया के बाहर के हैं, इंडिया के ही हैं ना, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो इंडिया में तो मान होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में मान नहीं होगा। आप कह दीजिएगा कि पहले आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप बाहर हो जाइए। जैसे हम सचिवालय गए 2 दिन पहले, वहाँ बोला गया कि आप लोग पहले एग्ज़ाम दे लीजिए। बड़े अधिकारी के मुंह से ये निकलता है, पहले आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद कोर्ट चले जाइए। हम लोग इसी के लिए बने हैं क्या कि 4 साल से लाठी खाएं, उसके बाद जेल जाएं, उसके बाद कोर्ट जाएं। आप साफ साफ बोल दीजिए ना कि आप लोग के लिए वैकेंसी ही नहीं है, हम लोग दूसरी चीज़ का तैयारी करेंगे। क्यों टीचर वाले में आए? जब नीतीश कुमार साहब क्यों नहीं बोलते? जैसे 15 अगस्त के दिन बोले कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। ये कहना क्या चाहते हैं हम लोग के लिए? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी जो भी बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है, इसको स्थगित करें और हम लोग के लिए विलम्ब 2006 to 8 में हम लोग की वैकेंसी दे और उसके बाद 9 to 12 में जो अपेयरिंग में स्टेट का दिए हैं उसको अपेयरिंग वाइज शामिल कीजिए। उसके बाद फिर से आप एग्ज़ाम लीजिए, हम एग्ज़ाम देने को आपका तैयार है। पर हम अतुल प्रसाद सर से इसीलिए रिक्वेस्ट करने आए, इसको अभी स्थगित कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार। ज्ञापन सौंपना है अतुल प्रसाद को, क्या कुछ है ज्ञापन? सर ज्ञापन में यही है कि जब बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, तो आप एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? अब अपना रुख साफ कीजिए कि अगर मान लीजिए हम बीएड वाले इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो फिर हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है कि बीएड 1 to 5 से बाहर है, हमारा 6 to 8 में वैकेंसी नहीं दिया गया है, 9, 10 में अपेयरिंग को मौका है, 9, 10, 11, 12 में अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा, तो बीएड वाला का क्या कहाँ जाएगा वो?
अगर हम चाहते हैं बीपीएससी के थ्रू या सरकार के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आप इस बहाली को भी रद्द कीजिए। अगर मान लीजिए 125 में बीएड को बाहर किया गया तो 6 to 8 में सीट दीजिए, उसके बाद बहाली को कंटिन्यू कराएंगे। तो बीएड जो हम लोग किए हैं 4 साल 5 साल से संघर्ष कर रहे इस बहाली के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, तो फिर हम लोग का क्या रहेगा? अस्तित्व तो कुछ नहीं रहने वाला है। हर जगह तो कहीं हमको मौका ही नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे? इतना बीएड का डिग्री मेरा बर्बाद। सरकार कुछ उसका हल निकाले। अगर मान लीजिए हम एग्ज़ाम दे देते हैं, इसमें बीपीएससी टीआरई में नियम है कि 3 चांस। अगर मान लीजिए हम अभी एग्ज़ाम बैठ गए, सरकार हमको निकाल दिया, तो मेरा एक चांस भी बर्बाद हो गया, हम कहीं के रहेंगे भी नहीं। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना भाई कि स्टूडेंट परेशान है, कुछ किया जाए उसके लिए। सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार को जो है कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम को स्थगित करना चाहिए और एनसीटी की जो नई गाइडलाइन आएगी उसको फॉलो करना चाहिए। और हम लोग ये आश्वस्त करना चाहिए कि नहीं, एनसीटी गाइडलाइन ये है, हम जो है आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यदि नहीं बनाएंगे तो 6 to 8 में जो है हम लोग के लिए वैकेंसी दें और हम लोग को फिर उसमें हम लोग अपीयर हो पाएँ और एग्ज़ाम दे पाएँ। और एक चीज़ और, ये जो हमारे जो अतुल प्रसाद सर है ये भी क्लियर करें, क्योंकि ये हमेशा ट्वीट स्पष्ट नहीं करते हैं। ये ट्वीट किए अभी कि एग्ज़ाम समय पर लेना और किसी बच्चे को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई घोषित कर, दोनों दो बातें हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि नहीं, ये एग्ज़ाम तो टाइम से ले ही लेंगे। अब बाद में हम बीएड वालों को बोलेंगे कि देखिए एग्ज़ाम तो टाइम पर ले लिए, अब आप लोग जो है इस प्राइमरी के लिए योग्य नहीं हैं, मतलब हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद भी हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। अतः हम यही चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट करे, ये स्पष्ट करे कि नहीं, हम आपसे एग्ज़ाम लेंगे तो आपको बहाली भी देंगे। हम लोग की सरकार से मेन यही मांग है। सर हम तो यही चाहते हैं कि ये डेट जो 24 को एग्ज़ाम है वो हम लोग को एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए और गवर्नमेंट का स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए कि अगर हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो किस बेसिस पे हम लोग को एग्ज़ाम बैठाया जा रहा है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से तो बढ़ के कोई भी भारत का कोई भी राज्य नहीं है। तो अगर उनका न्यायालय को आप बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम में बैठाएंगे तो हम लोग का भविष्य क्या होने वाला है? किस बेसिस पे हम लोग को जो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ले लीजिए और बाद में बोलिए कि न्यायालय के अनुसार आपको हम बीएड को एलिजिबल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग को या तो 6 to 8 में सीट दीजिए, है ना, 9, 10, 11, 12 में अपीयरिंग में मौका दीजिए, और नहीं तो फिर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। सरकार से हम यही चाहते हैं सर। स्टैंड क्लियर करने की बातें कर रही है अभ्यर्थी बीएड पास है और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, स्पष्टीकरण नीतीश सरकार से मांग रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मांग रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम लोग 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को कहा गया था ये कि बीपीएससी के द्वारा आप लोगों को एग्जाम कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, ऐसे में एग्जाम आप पास कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों की बहाली होगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बाद स्पष्टीकरण ये अभ्यर्थी मांग रहे हैं, तो वहीं लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एग्जाम को लेकर सब कुछ स्पष्ट करे, तो वहीं परीक्षा कैंसिल करके 6 to 8 में हमें सीट दे। तो वहीं क्या कुछ कहते तमाम अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।